हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। साहिबगंज को सीएम की सौगात, 224 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अब राज्य के हर पात्र गरीब जरूरतमंद महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 2,500 रुपए की सम्मान राशि पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली मैया सम्मान योजना की राशि को हमारी सरकार ने 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का काम किया है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ सरकार के दोबारा गठन के बाद आज मैं आप सबके बीच आया हूं। आपने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अबुआ सरकार को चुनने का कार्य किया। इसके प्रति मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। यहां के गरीब, मजदूर एवं वंचित वर्ग के लोगों के जरूरत के अनुरूप विकास की लकीर खींची जा रही है। मैं आप सभी के उम्मीद, आकांक्षा और को टूटने नहीं दूंगा। हमारी सरकार विकास की नई गाथा लिखकर इस राज्य को अग्रणी राज्यों के श्रेणी में लाकर खड़ा करेगी। मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष प्रत्येक राज्यवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति, वैभव एवं खुशहाली लेकर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिला को लगभग 24,784.550 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कुल 224 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 53 योजनाओं का उद्घाटन एवं 171 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। वहीं पाकुड़ जिला को लगभग 10,084.879 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कुल 107 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें 34 योजनाओं का उद्घाटन एवं 73 योजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विधायक हेमलाल मुर्मू, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, विधायक धनंजय सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल, जिला के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जामताड़ा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष के पिता को दी श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के पिता स्वर्गीय गोलक बिहारी महतो के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन शनिवार को जामताड़ा पहुंचे। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। स्पीकर के आवास पर ने उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। रबींद्रनाथ महतो के पिता करीब 82 साल के थे और बीमारी के कारण उनका इलाज दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। रबींद्रनाथ महतो अपने घर में शौक के बावजूद भी झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया और दोबारा विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद अपने पैतृक आवास लौटकर अपने पिता के अंतिम संस्कार को रीति रिवाज के अनुसार पूरा किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने अपनी व्यथा और दुख प्रकट करते हुए कहा कि उनके पिता के गुजरने से पूरे परिवार में शोक की लहर है, लेकिन जो एक पुत्र का कर्तव्य और धर्म होता है उसे रीति के अनुसार निभाए हैं। साथ ही इस मुश्किल समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और क्षेत्र के सभी नेता व कार्यकर्ता शामिल होकर उन्हें हिम्मत देने का काम किया। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो एक शिक्षक थे। शिक्षक के साथ साथ एक समाजसेवी भी थे। उन्होंने अपने दायित्व को और अपने जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक कामों में समर्पित कर दिया। यही कारण है कि अपने पिता की प्रेरणा पाकर रबींद्रनाथ महतो शिक्षक भी बने। इसके बाद राजनीति में आकर वे झारखंड राज्य के दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पिता अपने पुत्र के दोबारा विधानसभा अध्यक्ष बनते हुए नहीं देख पाए, जिसका मलाल
उनके पुत्र और विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो को भी है। झामुमो के गढ़ में गरजेंगे कोल्हान टाइगर। संथाल में 22 दिसंबर से चंपाई सोरेन शुरू करेंगे यात्रा, जेएमएम ने कसा तंज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में करारी शिकस्त खाने के बाद अब एक बार फिर भाजपा ने झामुमो के गढ़ संथाल में जनाधार बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने के लिए भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का एजेंडा जनता के सामने रखा, जिसमें आदिवासियों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे की बात कही गई। इस काम की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को दी गई ताकि वह संथाली समाज को जागरूक करने के प्रयास कर सकें। चंपाई सोरेन 22 दिसंबर से अमर शहीद सिदो कान्हू की शहादत स्थल से यात्रा शुरू करेंगे। 22 दिसंबर संथाल परगना स्थापना दिवस के दिन अमर शहीद सिदो कान्हू की शहादत स्थली भोगनाडीह से जागरूकता यात्रा शुरू करने की घोषणा करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि न सिर्फ संथाल बल्कि कोल्हान और राज्य के कई इलाकों में आदिवासियों की पहचान और उनकी अस्मिता खतरे में है। सरायकेला के गोपाली बांधगोड़ा का जिक्र करते हुए भाजपा विधायक चंपाई सोरेन कहा कि वहां पर पहले 150 परिवार आदिवासियों के और 200 महतो परिवार के रहते थे, मगर आज वहां आदिवासी परिवार खोजे से भी नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि वहां से सब आदिवासी परिवार कहां चले गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 दिसंबर 1985 को संथाल का स्थापना दिवस है। उसी दिन भोगनाडीह से वह अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वो संथाली समाज को यह बताएंगे कि कैसे उनकी पहचान को समाप्त किया जा रहा है, कैसे उनकी जीवन पद्धति और अस्मिता पर हमला बोला जा रहा है, और अगर अभी भी नहीं जागे तो आगे क्या क्या हो सकता है, यह हम जनता को आगे बताएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं द्वारा उनकी फिर झामुमो में वापसी की संभावनाओं पर जवाब देते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि वह बच्चे नहीं हैं जो कोई गलती करें। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सोच समझकर झामुमो को छोड़ा है, अब वहां वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। चंपाई सोरेन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चंपाईदा की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गई है। इस उम्र में बूढ़ा और बच्चा एक जैसा ही हो जाता है। 22 दिसंबर से चंपाई सोरेन की प्रस्तावित संथाल यात्रा पर तंज कसते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि दरअसल भाजपा में जाते ही चंपाई सोरेन की राजनीतिक पहचान खतरे में पड़ गई है। विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य इलाकों में वह खुद पिछड़ गए हैं। झामुमो उनके मजबूत किले को गिरा चुका है, इसलिए चंपाई सोरेन को आदिवासियों को छोड़ अपनी चिंता करनी चाहिए। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि संथाल की जनता ने चुनाव के माध्यम से अपनी चिंता करने के लिए हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन को चुन लिया है, जिसने संथाल की 18 विधानसभा सीट में से 17 सीटें जीती हैं। पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य की ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह शुक्रवार को देवघर पहुंची। यहां उन्होंने जिला के सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की और झारखंड में कांग्रेस की हुई जीत की शुभकामनाएं दी। इस बैठक में देवघर के ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारियों को पेंडिंग पड़े हुए काम को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश मंत्री ने दिया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के बाद जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने का निर्देश भी दिया गया। वहीं बैठक में पंचायती राज विभाग की चल रही ट्रेनिंग सेंटर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और उसमें आने वाले जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को संपूर्ण विकास करने के लिए सभी प्रखंडों को मजबूत करने का आवश्यक दिशा निर्देश मंत्री दीपिका पांडे सिंह के द्वारा बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिए गए। प्रखंड स्तर के अधिकारियों को लेकर मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आम लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें ताकि प्रखंड स्तर के लोग अपनी समस्या खुलकर बता सकें।
वहीं जीत के बाद अपने नेता से मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कांग्रेस नेता उदय शंकर सिंह ने बताया कि झारखंड गठन के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पहली बार इतनी मजबूत स्थिति के साथ सरकार में आई है। इसीलिए इस बार जनता का काम समय के साथ और भी बेहतर तरीके से होगा। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के साथ फोटो खींचकर उन्हें बधाई दी और अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। बता दें कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र समाप्त होने के बाद सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं। इसलिए संथाल क्षेत्र के सभी मंत्री अपने क्षेत्र जाने से पहले देवघर में अधिकारियों के साथ बैठक करते दिख रहे हैं। कृषि, स्वास्थ्य और श्रम विभाग की मंत्रियों ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विकास की गति को तेज करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश के बाद शुक्रवार का दिन विभागीय समीक्षा का दिन रहा। शुक्रवार को राजधानी रांची में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने देवघर में विभागीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विभागीय समीक्षा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि लेबर इंस्पेक्टर और बिचौलियों के बीच साठगांठ को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दिया है कि वह खुद गांव-गांव जाए और श्रमिकों का लेबर कार्ड बनाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच को आगे बढ़ाना ही उनका लक्ष्य है ताकि राज्यवासियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं नेपाल हाउस मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक की। कई घंटों तक चली समीक्षा बैठक के बाद कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि बजट की राशि का कैसे राज्य के अन्नदाताओं के हित में खर्च किया जाए, इसके लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं, इसलिए उनकी सोच साफ है कि अधिकारी युवा सोच के साथ खुले दिमाग से काम करें। उन्होंने विभाग के सभी उच्च अधिकारियों को सप्ताह में 2 दिन फील्ड में समय गुजारने और जमीनी स्तर पर समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र की प्रायोजित योजनाओं की वह पहले समीक्षा करें। इसके बाद तब आगे बढ़े जब उन्हें लगे कि योजनाएं झारखंड के लिए लाभकारी है। सीएम ने अभी 3 क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने को कहा है। राज्य में एफपीओ को और सुदृढ़ करने, मवेशी बाजारों को दुरुस्त करने के साथ साथ बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को फंक्शनल बनाया जाएगा। नामकुम के आईपीएच सभागार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पहली समीक्षा बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य को जहां 1000 करोड़ की लागत से नया रिम्स मिलेगा, वहीं जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई और योग्य एजेंसियों के चयन के निर्देश दिए। राज्य के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार के लिए 1000 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि जनता के इलाज के लिए जरूरी है कि ओपीडी 2 शिफ्ट में चले। स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के सभी जिलों सिविल सर्जन शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने संकल्प को दोहराया और कड़े निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य को एक डॉक्टर के रूप में स्वास्थ्य मंत्री मिला है। मैं स्वास्थ्य सेवा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन गलतियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। मैं इस विभाग में एक नई सोच के साथ आया हूं और मेरा उद्देश्य झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। आप सभी का सहयोग चाहिए। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग तेज
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दहन किया पुतला। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। शनिवार 14 दिसंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी के शहीद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। युवाओं ने सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारे लगाए और पुतला दहन किया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि पिछली बार हेमंत सरकार ने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया। सरकार ने अभी शुरुआत ही की है और शुरुआत से ही मुख्यमंत्री युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी पता है कि सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता हुई है, जिसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पुतला दहन करते हुए भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने दूसरे कार्यकाल में भी राज्य के युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इससे राज्य के युवाओं को इस निकम्मी सरकार पर भरोसा नहीं रहा। राज्य के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी कार्यकाल शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और राज्य के युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में जिस तरह से राज्य के युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, वह निंदनीय है। युवा अपना हक पाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसे माननीय मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि अनियमितताएं हुई हैं। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, उसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और जहां भी युवाओं के भविष्य की बात होगी, भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराएगा और युवाओं के हक और आवाज के लिए सड़कों पर लड़ेगा। शीतलहर की चपेट में झारखंड, 7 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गढ़वा जिला में रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में भी बड़ी कनकनी और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मौसम केंद्र रांची ने अपने मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 घंटे में राज्य के 7 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सर्दी का सितम जारी है। कनकनी के कारण लोग शाम के बाद वे घरों में ही दुबने को मजबूर हैं। दूसरी ओर कई लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में रांची का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 24 घंटों में डाल्टेनगंज का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोकारो का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। राजधानी रांची से सटे खूंटी जिला का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। छात्रों के आंदोलन और धमकी भरे ईमेल के बाद बढ़ी आयोग की सुरक्षा, जानिए क्या है वजह। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल को लेकर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग द्वारा चयनित 2231 अभ्यर्थियों का आगामी 16 दिसंबर से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर विवाद बढ़ा है, उससे साफ लग रहा है कि यह फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों ने सोमवार 16 दिसंबर से जेएसएससी कार्यालय का घेराव की घोषणा करके आयोग और जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है।
इन सबके बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार 14 दिसंबर को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाह पर नाराजगी जताई। आयोग का कहना है कि प्रमाण पत्रों की जांच हेतु चयनित 2231 उम्मीदवार में से 2145 अभ्यर्थी झारखंड के निवासी हैं, यानी 96% अभ्यर्थी झारखंड के चयनित हुए हैं। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता और परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यह परीक्षा कदाचार मुक्त एवं निष्पक्ष ढंग से 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुआ है। जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर विद्यार्थियों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वह ठीक नहीं है। परीक्षा में हुए कदाचार से संबंधित आरोप पर छात्रों को 5 बार साक्ष्य उपस्थित करने के लिए मौका दिया गया। इसको लेकर एक ब्लैंक सीडी और पेन ड्राइव समर्पित किया गया, जिसमें कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद शिकायतकर्ताओं को शपथ पत्र के साथ मूल मोबाइल एवं वीडियो समर्पित करने का नोटिस दिया गया, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। जांच के क्रम में वीडियो एवं फोटो जो मिले हैं वह एडिटेड हैं। इसे प्रमाणित होता है कि जानबूझकर छात्रों को उकसाने का काम किया जा रहा है। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा कि सोशल मीडिया में यह भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि झारखंड से बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में पास किया गया है, जो पूर्णतया निराधार है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी की गई सूची में अनुसूचित जनजाति के लगभग 30%, अनुसूचित जाति के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लगभग 22% एवं पिछड़ा वर्ग के लगभग 19%, यानी कुल मिलाकर 83.5% आरक्षण कोटि से आने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों में कई ऐसे आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं जो सामान्य श्रेणी में भी चयनित किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदाधिकारी को सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी आया है, जिसके बाद से आयोग कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। धमकी भरे इस ईमेल की जानकारी देते हुए आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा कि इस ईमेल में आयोग के पदाधिकारी को भद्दी भद्दी गलियों के साथ गोली मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे इस ईमेल के मिलने के बाद इसकी सूचना पुलिस पदाधिकारी को दी गई है। इस धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नामकुम चौक से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग दफ्तर पहुंचने के रास्ते में कई स्थानों पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है। शनिवार शाम आईजी पुलिस आयोग कार्यालय पहुंचे और 16 दिसंबर यानी सोमवार से शुरू हो रहे छात्रों के आंदोलन और सीजीएल परीक्षार्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान कोई बाधा न पहुंचे, इसको लेकर की गई तैयारी का जायजा लिया। आयोग कार्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सोमवार सुबह 8 बजे से भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात करने की तैयारी की गई है। पुलिस की तैयारी के बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने सोमवार 16 दिसंबर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती, छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से पूरे राज्य भर से आने वाले छात्र आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे। इन विवादों के बीच आयोजित हुए स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की जांच सीआईडी करेगी। आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री को अनुशंसा किए जाने के बाद कार्मिक विभाग ने सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर सीआईडी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के अनुसार आयोग जांच में पूरा सहयोग करेगा। बहरहाल विवादों के बीच बीते 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 3,04,694 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद से ही इसमें कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत सामने आने लगी और छात्र सड़क पर उतरने लगे। मामला राजभवन तक पहुंचा। इसकी जांच शुरू हुई। आयोग के द्वारा जांच को पूरा करके राजभवन और सरकार को तो सौंपा गया है, लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं हैं और इस परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग करते आ रहे हैं।